हमारे भी ये है कि कल डेट इसका रखा गया है 11 बजे। यहाँ करबला के मैदान में लोग हर जगह से जमा होंगे और वहाँ से टाउन हॉल तरफ मार्च करेगा। ये मौन जुलूस रहेगा जिसमें मुस्लिम के अलावे हमारे और भी सारे लोग हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पे मौजूद हैं जिनको आप सब लोग पहचानते भी हैं। यहाँ पे सारे लोग आए हुए भी हैं जिनका आपको नाम भी दिया जा रहा है। नाम बताइए। दिया गया है, नाम दे भी दिया गया है। तो सारे समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। शंभू जी हैं और सुषमा जी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर एमन खान, जमीरुद्दीन साहब और हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला अंसारी साहब हैं और हमारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हसन इमाम साहब हैं। हमारे एक पांडे जी हैं, ये हमारे यहाँ के जैनुल आबेदीन साहब उर्फ मदनी खां साहब, ये जिले के सदर वगैरह वगैरह। तनवीर आलम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। शरीफ मुखिया जैसे सारे लोग जो बहुत मशहूर व मारूफ हैं और रात दिन जो समाज की खिदमत में लगे रहते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग कल यहाँ पर रहेंगे। और इसकी सूचना और परमिशन भी दी जा चुकी है, परमिशन भी मिल चुका है। बाज़ाब्ते सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल हम आपको आमंत्रित भी करते हैं कि इस हमारे मौन जुलूस में आप रहें और आप देखेंगे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ मौन जुलूस निकलेगा और जो उनकी मांगे हैं वो उसका बैनर भी रहेगा, तख्ती भी रहेगी और भी इस तरह का रहेगा जो काफी मतलब आपकी नजर में भी सराहनीय रहेगा। और यही हम लोगों का सारे लोग पहले दो बार मीटिंग भी हो चुकी है कि हम अपने एक नमूना पेश करें कि अपनी बातों को प्रदर्शित करके कैसे हम ये किए जा सकते हैं। बाद में 5-7 लोगों का अपना एक टीम रहेगी जो जा करके मेमोरेंडम हमारे जिला के उपायुक्त महोदय जो हैं उनके हाथों में सौंपा जाएगा और वहाँ से फिर वो उनके द्वारा हमारा महामहिम राष्ट्रपति के हाथों में जाएगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। और एक चीज ये भी बता देना चाहते हैं कि इस सिलसिले में 8-10 अब तक एप्लीकेशंस हाई कोर्ट में भी फाइल हो चुका है और हमारे कपिल सिब्बल जो बहुत इंडिया के मशहूर व मारूफ वकील हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे भी बातें हो चुकी हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये में गड़बड़ी और कई दफ़ा है। आर्टिकल 14 है, 25 है, 26 है, 29 है, ये सब को उल्लंघन की गई है इसमें, जिसके वजह कर कोर्ट में भी सुनवाई होगी, बेंच मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट से भी इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी भी होगी। यही पूरी उम्मीदें हैं जिसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। वक्फ बिल अमेंडमेंट 2025 के खिलाफ जो अभी आया है उसके खिलाफ एक एहतजाज कल निकाला जाएगा। जो हमारे मुस्लिम समुदाय के साथ साथ जो हमारे विचारधारा के लोग हैं या अन्य राजनीतिक दल के जो लोग हैं, सारे लोगों का समर्थन प्राप्त है और एक मौन जुलूस एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है करबला के मैदान से लेकर के टाउन हॉल तक जाएंगे और उसके बाद वहां पर एक छोटा सा सभा होगा और उसके बाद फिर ज्ञापन दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इसमें मुख्य मुद्दा है कि कल जो 12 तारीख को एक जोरदार तरीके से जो है आंदोलन मतलब कि जो हम लोग विरोध प्रदर्शन का करबला के मैदान से टाउन हॉल के मैदान तक जाएंगे और यहाँ के उपायुक्त महोदय को जो है कि ज्ञापन देंगे। इसमें अपनी शक्ति को दिखलाएंगे कि ये जो भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो चाहती है कि हम मनमाने ढंग से हिंदुस्तान के कानून को तोड़ दें, तो उस कानून को तोड़ने का जो है कि इनका दुस्साहस, इस संविधान को तोड़ने की जो दुस्साहस उन्होंने किया है, इसका जो है कि हम लोग विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से ये आंदोलन जो है कि तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है कि ये कानून को वापस नहीं लेते हैं मोदी सरकार, ये भाजपा की सरकार नहीं लेती है। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि भारत के संविधान के साथ ये 2014 से
लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। आज आपकी बारी है, कल उनकी बारी है। तो ये अगर पारा पारी अगर आपके संविधान को तोड़ दिया जाएगा तो जो खूबसूरती हिंदुस्तान की है, जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, इसका जो है कि मजाक बन जाएगा और ये जो है कि लोगों को कमजोर कर दिया जाएगा। क्योंकि एकता, अखंडता, अक्षुणता की बात और इन्होंने सबके साथ सबके विकास की बात किया था, लेकिन आज हालात देखिए कि ये पारा पारी सभी लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। सभी लोगों से, गढ़वा जिला के तमाम मुसलमानों से, धर्मनिरपेक्ष विचार रखने वाले हमारे सभी राजनीतिक पार्टी, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से अपील है कि आप कल जो है कि भारी तादाद में आए और इस कार्यक्रम को सफल करें और अपनी विरोध प्रदर्शन को जो है जताने का काम करें। धन्यवाद। लोग वक्फ बिल के अगेंस्ट में है, जो इसमें मोदी सरकार ने जो किया है ये बहुत ही गलत तरीके से हमारे संविधान के साथ पहला तो छेड़छाड़ किया गया। चूंकि 1995 में जो वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ और उसके बाद तत्काल जो इस तरह का 2025 वक्फ बोर्ड ला रहे हैं, उसमें तरह तरह की जो बातें वो लिख रहे हैं, ये कहीं से भी हमारे संविधान के लायक नहीं है। हमारे संविधान के साथ लगातार केंद्र की सरकार खिलवाड़ कर रही है और हरगिज हम हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हम लोग हिंदुस्तानी हैं, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म को मानने वाले हम लोग वक्फ बोर्ड का हम लोग विरोध करते हैं कि जो पुराना वक्फ बोर्ड था उसको वापस करो, नया बिल को रद्द करो। ये हमारी मांगे, हम इसके समर्थन में हैं। बंगाल में इस बिल को समर्थन नहीं मिल रहा, आपकी भी सरकार यहाँ पर, हम भी इसको समर्थन नहीं देंगे। हम इसको रद्द करने की मांग के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम जोरदार आंदोलन करेंगे। हम पूरे हिंदुस्तान के लोग एक आवाज के साथ संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले सरकार को उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है पारित किया गया है, इसका विरोध का मूल कारण है कि ये फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को मिला है उसका क्लियर कट वायलेशन है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो गारंटी देता है कि पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को अमेंड नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। और ये कानून जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 28, 29 का वायलेशन है। जबकि 14 और 25, 26, 28, 29 ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट है। इसमें किसी भी सूरत में पार्लियामेंट कोई अधिकार नहीं है कि उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ करे। आर्टिकल 25 जो है ये फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहब को मानने की आज़ादी देता है। 26 जो है आर्टिकल है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन कायम करने के लिए, कोई संस्था बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये फंडामेंटल राइट मुसलमानों को मिला है। और उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ होती है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और वो रद्द के काबिल है। और इसको सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे रिट फाइल भी किए गए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये खारिज हो जाएगा। बैठी जो भाजपा की सरकार है वह इसीलिए बैठा है कि कुछ न कुछ ऐसा काम करे जिसमें हिंदू मुसलमान का बुआ तनाव बना रहा है। उसी कड़ी में आज वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, जो हमारे आबाओ अजदाद, बाप दादाओं या राजा महाराजा के द्वारा जो जमींदार खानदान के लोग थे, जो नवाब थे, वो जो जमीन मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए, मजार के लिए जो वक्फ कर दिया है, आज उस जमीन पर भी एक जो भाजपा में बैठी की जो सरकार है कानून बनाया है, जो काला कानून, वह कानून जब तक वापस नहीं लेती है उसका एक कड़ी में 12 तारीख के कल हम लोगों ने भारत में गढ़वा जिला भी बसता है। उस गढ़वा जिला में भी कल यहाँ के अमन पसंद लोग, हिंदू और मुसलमान, सिर्फ मुसलमान नहीं, जो सेकुलर मिजाज के रहने वाले जो अमन पसंद हिंदू भाई भी हमारे हैं, वो सारे लोग 10 बजे कल करबला के मैदान से जुटेंगे और टाउन हॉल के मैदान तक जाएंगे और एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र सोचेंगे केंद्र में बैठी सरकार को। अगर उससे नहीं चेतती है तो रोड से लेकर सदन तक इसका विरोध करेंगे कि इस तरह के हरकत से बाज आवे। जैसा कि अभी गढ़वा कोर्ट के एक वकील इमाम हसन साहब आपको बता रहे थे, आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 कानून के ज्ञाता है, जान रहे हैं उस तरह के कानून को छेड़छाड़ करने का उनको अधिकार नहीं है। लेकिन न जाने इस सरकार में कैसे कैसे लोग बैठे हैं कि जो बराबर इसी तरह का बात
कहेंगे कि चर्चा में रहे कि विकास से उनको कुछ लेना देना नहीं है। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान करके लोगों को उलझाते रहेंगे। लेकिन अब लोग जाग गया, सिर्फ मुसलमान वक्फ बोर्ड की जो कानून बना है इसमें नहीं है, हमारे हिंदू भाई भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा दे रहे हैं, जिसका नजारा आप अपने माथे के आंखों से भी देखेंगे, प्रेस मीडिया के लोग भी देखेंगे कि कल मुसलमान से ज्यादा हिंदू समाज के लोग, सभी पार्टी और धर्म के लोग भी रहेंगे जो इसका विरोध करेंगे। और जब तक यह काला कानून वापस नहीं लेंगे, जैसे किसान के लिए जो कानून बनाए थे कि 6 महीना तक लोग दिल्ली में डटे रहे और वो काला कानून को वापस देना पड़ा था, उस तरह से यह भी वक्फ बोर्ड के लिए जो कानून बना है इनको वापस लेना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तब तक यह लड़ाई जारी रहेगा। राज्य में आपकी सरकार है, इस पर क्या? राज्य में हमारी सरकार है, राज्य की जो सरकार है वह अपने रहते यहाँ के लोगों ने कहा है कि हम इसके समर्थन में, मान बंद के समर्थन में, कानून वापस लेने के समर्थन में हमारी सरकार है। यहाँ भी जिस तरह से बंगाल में ऐलान किया है, झारखंड से भी हमारे सीएम ऐलान करेंगे कि वह कानून यहाँ लागू नहीं होने देंगे। सभा और राज्यसभा से एनडीए की सरकार ने बहुमत के आधार पर बलपूर्वक पास करा लिया, लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कम्प्लीटली अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है। संविधान में अनुच्छेद 25 में, 28 में, 29 में इस तरह का व्याख्यान है कि बहुमत अगर आपके पास है भी तो आप किसी भी धार्मिक स्थान को, किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी धार्मिक संस्था पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कम्प्लीटली असंवैधानिक है। इसके खिलाफ पूरे देश में जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, मुस्लिम समाज है, इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है और होते रहेगा जब तक कि सरकार इस कानून को वापस नहीं ले ले। जैसा कि अभी डॉक्टर यासीन साहब हमारे गार्जियन बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया है, हमारे एमआईएम के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से, राजद के तरफ से और गठबंधन की पूरी जो सरकार है, हमारी पूरी सरकार के तरफ से एक प्रतिनिधि को बना करके सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में जाके ऐसे भी टूटेगा ही। न्याय पर हम लोग का भरोसा है। पूरे सेकुलर समाज के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, सबको देश के कानून पर, देश के न्याय पर पूरा विश्वास है और हम समझते हैं कि ये भी जिस तरह से किसान आंदोलन करके उस कानून को, काला कानून को वापस कराए थे, उसी तरह से पूरे देश में हम लोग आंदोलन करके इस कानून को भी वापस कराएंगे। इसके लिए चाहे रोड पर लड़ाई लड़नी हो, चाहे संसद में लड़ाई लड़नी हो, चाहे जहां भी लड़ाई लड़नी हो। इसी के उपलक्ष्य में हमारी वक्फ बोर्ड कमेटी यहाँ की ये निर्णय ली है, एक मीटिंग करके, एक सारे लोग से विचार विमर्श करके कि हम लोग 12 तारीख को कल एक शांतिपूर्वक रूप से एक एहतजाज करेंगे। उसके लिए एक हम लोग जुलूस के रूप में भी यहाँ से लेकर के टाउन हॉल के मैदान तक जाएंगे और एक प्रोटेस्ट करेंगे और इस प्रोटेस्ट को एक विज्ञापन के द्वारा अमेंडमेंट के लिए वहाँ डीसी महोदय को दे देंगे और डीसी महोदय फिर इसको यहाँ से राज्यपाल तक पहुँचाएंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से हम लोग का कहना है कि अगर इस कानून को वापस नहीं लेती है तो सड़क से संसद तक हम लोग लड़ेंगे, चाहे जब तक लड़ना हो। धन्यवाद। बोर्ड को लेकर के अल्पसंख्यक अधिकार मोर्चा के बैनर तले गढ़वा जिला में इसका विरोध में कल प्रदर्शन का आहूत है, जिसमें हमारे अध्यक्ष हैं शौकत कुरैशी जी, और कल 10 बजे करबला गढ़वा से होकर के टाउन हॉल तक प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। इसके पश्चात उपायुक्त महोदय के नाम से राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन राष्ट्रपति को देंगे कि ये बिल वापस ले। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भारत सरकार से कि 2014 में आपकी जब बहुमत की सरकार थी तो आप कहां थे? 2019 में सरकार आपकी बनी तो आप कहां थे? और 2024 में जब आपकी संख्या 240 हो गई थी, आपको याद आ रहा है? ये अध्यादेश की सरकार है,
इनका कानून बनाया हुआ एक भी देश में लागू नहीं हुआ, चाहे वह किसान बिल हो। किसान के कानून उन्होंने बनाया था, कई महीनों तक किसान लड़े, हजारों किसान मरे। ये रोड पर कानून बनाते हैं और रोड पर खत्म करते हैं। आतंकवादी तक किसानों को इन्होंने कह दिया। और आज जो है वह बिल ला करके कौना के कागज खोज रहे हैं। अरे जब आज़ादी के बाद जब हुआ, एक नियम निकला कि कोई मुसलमान जहां चाहे रह सकता है। हमारे मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर ऐलान किया कि मुसलमान अपने वतन छोड़ के मत जाओ, जिस वतन में जन्म लियो वहां रहो। यहाँ पर खजा गिर नमाज नामुजुल जैसे लोग रहते हैं। आज उसी जामा मस्जिद के कागज खोजा जा रहा है, ताजमहल के कागज खोजा जा रहा है। ताजमहल से सरकार पैसा ले रही है, 40% पैसा कमेटी को मिलता है, 60% सरकार लिया। अजमेर के ख्वाजा गिरनम दरगाह का वक्फ बोर्ड के अंदर है, सरकार पैसा ले रही है, उसका कागज खोज रहा है। अभी तक आप कहाँ थे? यही तो कुछ लोगों ने चुन लिया चाय वाले को। का पान वाले मर गए थे क्या? अरे पान वाला के चुनते तो कम से कम पूछ के तो चुना लगाता। ये ऐसा प्रधानमंत्री देश का है जो यहाँ के लोग अब परेशान हैं। और आज पूरे देश में जो मुस्लिम समाज को जो नीचा दिखाने के जो काम कर रहे हैं, तलाक बिल ला करके लोग सोचे, उस समय तो हम लोग सोच रहे थे कि अब परिवारों को रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। ये जो देश है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सभी धर्मों का मान और सम्मान होता है। यहाँ के अमन चैनलों ने फैसला लिया कि वह बीट बोल का जो है, चाहे इंडिया गठबंधन में जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे हमारे सनातन धर्म के बहुत से लोग ला करके संपर्क में हैं कि ऐसे बिल का जो है पुरजोर विरोध किया जाएगा। मिशनरी के लोग सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि इनका जो कानून जो है काला कानून है, जब तक वापस नहीं लेंगे हम लोग रोड से लेकर सदन तक इसके लड़ाई लड़ेंगे। और जो नीच दिखाने का काम कर रहे हैं, मुसलमान कोई नीचा नहीं है। मुसलमानों अच्छी तरह समझते हैं कि हमको देश के लिए कैसे मरना है और कैसे जीना है। मुसलमानों को एक बार बोला था अंग्रेज कि आप लोगों ने जलिया बाग में भाग गया, जलियावाला बाग में बोला था कि भाग गए, लेकिन हमारा मुसलमान भाइयों ने कहा कि अगर जिस दिन साबित हो जाएगा कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान भाग गया है तो हम उस दिन आज़ादी से हम किनारा ले लेंगे। एक हफ्ता तक पोस्टमार्टम चला, 76 मुसलमानों को पोस्टमार्टम कराया गया और 76 मुसलमानों के सीने पर गोली का दाग मिला और साबित किया कि हम लड़ाई में लड़ के मरे हैं, हम पीठ दे के नहीं मरे हैं। तो मुसलमान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। और हमारे अमन चंद लोगों से मुझे निवेदन है, अपील है कि पूरे जोर शोर से आप साथ दें और वैसे निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकें और अध्यादेश सरकार को उखाड़ फेंकें। जिला मुख्यालय में कई वर्षों से आपको कपड़ों का आकर्षक सेल देने वाला एकमात्र प्रतिष्ठान पदुमलाल पवन कुमार NXT दुकान का भव्य शुभारंभ नियर कचहरी रोड में हो गया, जहां आपको मिलेगा कपड़ों का अनेकों वैरायटी की लहंगा, सूट, साड़ी, कोट, पैंट, ठंड के मौसम में ऊनी गर्म कपड़ों का सेल, लेडीज जैकेट, स्वेटर आदि अन्य कपड़ों का संग्रह। एक बार अवश्य मेरे न्यू प्रतिष्ठान में पधारें और लगातार सेवा करने का मौका दें।